स्वामी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। जो खुदावंद जो मोहब्बत और तरस से भरा हुआ खुदा है और वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है, वो अपने लोगों से प्यार करता है। और खुदा कभी भी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा हर पल, हर घड़ी और हर लम्हा में अपने लोगों के साथ रहता है। उसकी शुक्रगुजारी कीजिएगा मेरे अजीजों, उसके नाम को और ज्यादा जलाल दीजिएगा। अपने होठों से, अपने बदनों से उसका जलाल और ज्यादा ज़ाहिर कीजिएगा। खुदा मौजूद है, उससे इससे बेशतर कि हम इस जगह पर मौजूद होते, खुदा ने पहले से इस बात को बयान कर दिया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। मौजूद हूंगा नहीं, मौजूद हूं। तो खुदा मौजूद है और खुदा अपने लोगों की जमात में मौजूद होता है। जब उसका नाम लिया जाता है, जब उसे पुकारा जाता है, वो अपने लोगों की जमात में ऑलरेडी मौजूद होता है, क्योंकि वो मोहब्बत करता है। वो अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, वो अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, वो अपने लोगों को सरफराज करना चाहता है, वो मौजूद होता है। सब वक्त हमें महसूस करने की जरूरत होती है, और जब हम महसूस करते हैं तो हम बरकत पाते हैं। लेकिन अगर जब हम खुदा को, खुदा की हसूली को महसूस नहीं करते तो हम बरकत भी नहीं पाते। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो अपने लोगों की जमात में मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है मेरे अजीजों, वो मौजूद है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, वो मौजूद है और वो बरकत देता है, और वो बरकत देता आया है, और वो बरकत दे रहा है, और वो बरकत देगा। प्रेज़ हालेलुया। उसका शुक्र करें, अपने लबों को खोलें, उसका शुक्र अदा करें, उसका शुक्र अदा करें। अगर आप कम लोग हैं तो आप फिर भी उसका शुक्र अदा करें। आप जितने भी हैं आप उसका शुक्र अदा करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप उसकी तारीफ करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा इस लायक है कि उसकी तारीफ की जाए। मेरा खुदा इस लायक है कि उसकी तमजीद की जाए, उसकी सिताइश की जाए। अपने लबों को खोलिए और बुलंद आवाज में उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपने लबों को खोल दीजिए, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। लमा खरसार करबा बाबा बे बाबा शंखारा रा 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 रा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। लमा खरसार करबा बाबा बे बाबा शंखारा रा 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 रा। ग्लोरी जीसस। सब लोग उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी जीसस। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़, हालेलुया। सब सोनिया आएंगे और वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो। कदूस 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 आसमानों ज़मीन के खुदा, मेरे पाप खुदा, मेरे रश के खुदा, दिल की थाक मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरे पाप खुदा, आज के दिन के लिए मेरे पाप खुदा, खूबसूरत दिन के लिए मेरे पाप खुदा, कि आज का दिन तूने हमारे सिर पे
हमें बख्शा मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके मेरे पाक खुदा। तेरे शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे पाक खुदा, तूने अब तक जिंदा दुख पर रखा मेरे पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे पाक खुदा, आए हुए लोगों के लिए मेरे पाक खुदा, तो जितने भी सागर सूरी में झुके हैं मेरे पाक खुदा, तो एक एक को चुनकर को ब्लेस करना मेरे पाक खुदा। जो लोग नहीं आ सके मेरे पाक खुदा, उनको तेरा पाक रूह अभी से गाइड करे मेरे पाक खुदा, उनकी रोहों को बेधार कर अपने कलाम के लिए मेरे पाक खुदा, कि वो भी तेरी हजूरी में आए, वो बरकत हासिल कर सके मेरे पाक खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की बड़ाई करती हूँ मेरे पाक खुदा। तो असीम है मेरे पाक खुदा, तू ताज से भी गरा खुदा है यीशु नासरी, तू लश्का खुदा है, तू आसमान और ज़मीन का खुदावंद है, तू यकूब का, इसहाक का, इब्राहिम का खुदा है, जो हमारी दुआओं को सुनता है, उसका जवाब देता है मेरे पाक खुदा। आज तेरा हाथ बढ़ जाए मेरे पाक खुदा, कि तू जान कर मेरे पाक खुदा, तेरे वसा को, तेरे होठ को, तेरी हजूरी को जो फरमान देती हूँ मेरे पाक खुदा, और तेरा चीफ काम हो, तेरी कुदरत जाहिर हो मेरे पाक खुदा। फसा को भी तेरे लहू से पाक कर देते हैं मेरे पाक खुदा। जितनी हम दोस्त ना हो चुकी मेरे पाक खुदा, अपने जुल्म को खोल कर जो करने वाले हैं मेरे पाक खुदा, हमारे होठों का, हमारे गलों का, हमारे सांसों का सिवा लेना मेरे पाक खुदा। तेरे कलाम में लिखा है मेरे पाक खुदा, जब आवाज और साज़ें हो जाते हैं वहाँ तेरा आवाज़ ठहर जाता है। तो आज मेरे पाक तेरा चीफ काम हो, तेरी कुदरत जाहिर हो, तेरे बंदा के वसीला से मेरे पाक खुदा। फिर से मेरे पाक खुदा तेरे कभी हाथ को मांग लेती हूँ मेरे पाक खुदा, क्योंकि तू मेरा वो खुदा है जो बादलों को अपना थपनाता है, हवा के बादलों पर सैर करता है, जिसकी आज भी कभी खाली है, जो जलसा, जो अवध, जो आखिर है मेरे पाक खुदा। जिसने कहा ए मौत तेरा दम कहाँ रहा, तो मेरे पाक खुदा आज मेरे पाक खुदा एक जान को बाहर करना अपने कलाम के वसीला से मेरे पाक खुदा, एक जान को छूना मेरे पाक खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की बड़ाई करती हूँ मेरे पाक खुदा, क्योंकि तू मेरा वो खुदा है जो बड़े बमोसात करता है। तो मेरे पाक खुदा तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की बड़ाई करती हूँ मेरे पाक खुदा। मैं सब कुछ मांगते तेरे मीठे चिल्लाए नाम का वसीला से, आमीन। प्रेज हालेलुया। सो आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, और हम सब लोग मिलकर एक आवाज होकर रसूलों के अकीदा को हम सब लोग पढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रवा में उतारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक और कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त पर, गुनाहों की मुआफ़ी पर, जिस्म के जी उठने पर, और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। अपने हाथों को इसी तरह आसमान की तरफ बुलंद रखेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, और हम सब लोग मिलकर दुआया कोर से गाएंगे। उसके बाद हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे, और सब मिलकर खुदावंद से और ज्यादा बरकत को हासिल करेंगे। छू
मुझे छू खुदा मुझे छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू 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 मुझे छू खुदा मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे यूं ही कलामे खुदा ढूंढते हमें और निखारे यूं ही कलामे खुदा ढूंढते हमें और निखारे ले मुझे खुदा मुझे ले मुझे ले खुदा मुझे ले मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू आलूदगी जान जिस्म की रूह की तू दूर कर दे आलूदगी जान जिस्म की रूह की तू दूर कर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे भर मुझे भर खुदा मुझे भर 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 मुझे भर खुदा मुझे भर जीवन की ज्योति जलायो जैसे जले
सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी धो मुझे धो खुदा मुझे धो मुझे धो खुदा मुझे धो मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा मुझे छू खुदा मुझे छू खुदा मुझे छू। आइए खुदावंद के कलाम को मांगिए, खुदावंद के कलाम को अपने अपने लिए मांग लीजिए। कहिए कि खुदा तेरा कलाम मेरे लिए हो। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, ऐ खुदावंद तेरा कलाम मेरे लिए हो। आज जो कुछ मैं तेरे कलाम से सुनता हूँ, ऐ खुदा देख मैं उस पर अमल करने वाला बनूं। तेरे कलाम को मैं अपने दिल में रख सकूं और कभी तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदा मैं तेरे कलाम पर अमल कर सकूं। मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरे इरादों को और मेरे दिल को तो छू ले मेरे खुदा, और मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सब जोर से बोले आमीन आमीन आमीन। आंखों को बंद रखिए, सर को झुकाए रखिए। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम में ऐ खुदावंद देख तेरी पाक हुजूरी में मैं यीशु के नाम में तेरे लोगों के लिए खुदा तेरी अल्लाही बरकत को मांगता हूँ और चाहता हूँ कि खुदावंद पाक कर देख, अगर आज तेरे लोग खाली आए हैं लेकिन खुदावंद देख तेरी हुजूरी से आज ये खाली ना जाए, बल्कि तेरी हुजूरी से खुदा ये भर कर जाए मेरे खुदा। और यीशु के नाम में खुदावंद देख तेरी अल्लाही बरकत को हासिल करने वाले बने। मैं यीशु के नाम में तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। मैं अपने लिए ऐ खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ और चाहता हूँ कि खुदावंद बाप मेरी जिंदगी के अंदर, तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर खुदावंद देख तेरा नाम जलाल पाए मेरे खुदा। यीशु के नाम में आज हम सबका मिल बैठना, आज हम सबका तेरी हुजूरी में आना, आज हम सबका तेरे कलाम को सुनना ऐ खुदा देख तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। और आज हम सब लोग तेरी आवाज को जब सुनते हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि तेरे कलाम के मुताबिक हम सब लोग अमल करने वाले बन सके, मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के कलाम को वेलकम और खुशामदीद करने के लिए। जोरदार तालियां बजाएंगे। सब लोग तशरीफ रखिए। अब सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, जीसस गुड शेपर्ड चर्च की तरफ से, शहबाज मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सबको जय मसीह की। सब बोले जय मसीह की। आप सबको खुदावंद बरकत दे। सब बोले आमीन। इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम को आप सब लोगों के साथ शेयर करूं,
एक सवाल पूछूंगा आप सब लोगों से, सिर्फ आपने अपने हाथ को खड़ा करना है। क्या दुआ करना ज्यादा जरूरी है या कलाम पढ़ना ज्यादा जरूरी है? दुआ करना जरूरी है ज्यादा या कलाम पढ़ना ज्यादा जरूरी है? आप जो भी जवाब देना चाहते हैं सिर्फ अपने हाथ को खड़ा कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपके व्यूज लिए जाएंगे। कलाम पढ़ना जी, कलाम पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जी जी, वहाँ से आसमान खुलता है। आमीन। जी, इधर से भी दुआ करना ज्यादा जरूरी। जी बहन, दुआ करना ज्यादा जरूरी। जी, जब दुआ करते हैं तो खुदा से हम बातें करते हैं, जब कलाम पढ़ते हैं खुदा हमसे बातें करते हैं। जी, और कोई बताना चाहेगा? मेरे अजीजों, मैं इस बात को बयान करना चाहता हूं कि ये दोनों ही जरूरी हैं। आमीन। दुआ करना भी जरूरी है और कलाम पढ़ना भी जरूरी है। आमीन। जैसे हमारे ये दो होंठ है ना, जब ये दोनों मिलते हैं तो आवाज निकलती है। आमीन। गौर कीजिएगा। आमीन, आप भी आमीन कहा तो आवाज निकली। हालेलुया। इसी तरह जैसे ये दो पांव है, जब एक चलता है तो दूसरा पीछे है, और जब दूसरा आगे बढ़ता है तो अगले स्टेप पर जाते हैं। आमीन। और ये दोनों जरूरी हैं। आमीन। इसी तरह जैसा भाई ने भी बताया कि दुआ करना भी जरूरी है और कलाम पढ़ना भी जरूरी है। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ का क्या मतलब है? खुदा से बात करना। आमीन। जब हम दुआ करते हैं तो हम क्या करते हैं? खुदा के साथ बात करते हैं। आमीन। जब हम दुआ करते हैं तो क्या करते हैं? खुदा से हम लोग बातें करते हैं। लेकिन अगर हम दुआ नहीं करते तो इसका मतलब क्या है? हम खुदा से बातें नहीं कर रहे। जब हम दुआ करते हैं तो हम क्या करते हैं? खुदा से बात करते हैं। और जब हम कलाम पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है? जब हम कलाम पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है? खुदा हमसे बात करता है। आमीन। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। आमीन। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। और ये दोनों जरूरी हैं। कलाम पढ़ना भी जरूरी है और दुआ करना भी जरूरी है। जब हम दुआ करते हैं खुदा हमसे बात करता है। जब हम दुआ करते हैं हम खुदा से बात करते हैं। जब कलाम पढ़ते हैं खुदा हमसे बात करता है। आमीन। और ये दोनों जरूरी हैं। आमीन। आप दुआ भी करें ताकि खुदा आपसे बात करे। आमीन। जब आप दुआ करें आप खुदा से बात करें। जब आप कलाम पढ़ें ताकि खुदा आपसे बात करे। आमीन। अगर आप सिर्फ दुआ ही करते चले जा रहे हैं, आप सिर्फ दुआ ही करते हैं। कुछ लोग दुआओं को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं कि भाई ऐसे है। कुछ लोग दुआओं को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, वो कहते हैं बस दुआ ही दुआ, ठीक है, कलाम ना भी पढ़ा के खैर है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर दुआ हम कर रहे हैं लेकिन अगर हम खुदा की आवाज को नहीं ले रहे, कलाम को अगर हम नहीं पढ़ रहे, तो फिर किस तौर खुदा हमसे बात करेगा? आमीन। अगर हम सिर्फ कलाम ही पढ़ते हैं, सिर्फ कलाम पढ़ दिया लेकिन दुआ की ना, उसका फायदा। सिर्फ अगर हम कलाम ही पढ़ रहे हैं लेकिन अगर हम दुआ नहीं कर रहे, खुदा से मांग नहीं रहे, खुदा के साथ बात नहीं कर रहे, तो फिर किस तौर हम लोग बरकत पाएंगे? ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक टांग है तो एक टांग के साथ चलना मुश्किल होगा। ठीक है। अगर एक होंठ है
तो एक होंठ के साथ बोलना, आवाज निकलना मुश्किल है। अगर दुआ ही है, कलाम ही नहीं सुन रहे, खुदा की आवाज ही नहीं सुन रहे, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे, तो भी मेरे अजीजों हमारी जिंदगी मुश्किल है। आमीन। सो अगर किसी शख्स के पास जाते हैं, अब देखें एक मिसाल है कि अगर किसी शख्स के पास जाते हैं, अगर हम उसके साथ बात करते रहे और उन्होंने मौका ही नहीं दिए बोलन का, तो वो क्या कहेगा? भाई ठहर साथ तो मौका दे बोलन का, तो आप ही बोली जा रहे हैं। वो हमसे कहेगा कि भाई आपकी हम सुन रहे हैं, हमारी भी तो सुने, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमारी बात को भी तो सुने। जब दोनों बोलते हैं तो फिर कुछ समझ आती है। आमीन। यानी कि जब एक ने बात की है और फिर जब दूसरा बोलता है तो फिर कुछ बात की समझ आती है कि क्या बात है। आमीन। इसलिए दुआ करना भी जरूरी है, कलाम पढ़ना भी जरूरी है। आमीन। सो देखिए मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील, मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। जी बहन पढ़ दीजिएगा, सब लोग गौर से सुनिएगा। जी सब लोग सुने खुदा के कलाम को, सब लोग बैठ जाए। मसीह यीशु में सबको सलाम। सलाम। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और 41 आयत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। आमीन। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा का कलाम क्या बयान कर रहा है कि जागो और दुआ करो। जागो से मुराद होश में आना है, अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करना है। जागो से मुराद मुतवज्जो होना है और बेदार होना है। आमीन। और अगर यहाँ पर लफ्ज ये लिखा गया कि जागो और दुआ करो, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम लोग सोते ही रहते हैं, 24 आवर 24 घंटे हम लोग सो रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो 24 घंटे सोए। इसलिए जो लफ्ज लिखा गया कि जागो, जागो से मुराद होश में आना है और अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़ना है, दुनिया के कामों को एक तरफ करके खुदावंद के हुजूर में अपने आप को पेश करना है। आमीन। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम मेरे अजीजों खुदावंद के हुजूर में दुआ नहीं कर रहे, अगर हम खुदावंद के हुजूर में अपने आप को पेश नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हम खुदा के साथ कोई शेयरिंग नहीं रखते, खुदा के साथ कोई फेलोशिप नहीं रखते, खुदा के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं है, खुदा के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, खुदा के साथ हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है, हमारा खुदा के साथ कोई जोड़ नहीं है, हमारा खुदा के साथ कोई तल्लक नहीं है। अगर हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम लोग कमजोर हैं। अगर हम दुआ नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम लोग समझते हैं कि हम अपने बलबूते पर और अपनी जिद्दोजहद से, अपनी कोशिशों से बहुत कुछ कर पाएंगे। कल एक फैमिली में जाने का इत्तेफाक हुआ, वो भाई घर आया, उन्होंने बताया कि भाई तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं कि मेरी जो बीवी है वो मेडिसिन पर मेडिसिन खाए जा रही है, लेकिन तबीयत में ज़रा सा फर्क नहीं आ रहा, और हम बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम इलाज करवा चुके हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और जब मैं फिर उनके घर गया और मैंने
बहन से पूछा, मैंने कहा बहन क्या वाकई ऐसे है? उसने कहा कि भाई ये ऐसे ही है, और हमने बहुत ज्यादा टेस्ट करवाए, बहुत ज्यादा मैंने मेडिसिन भी खाई, बहुत ज्यादा मैंने इलाज भी कराया, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गई हूं, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने कहा कि बहन क्या आपने दुआ भी की है? वो थोड़ी सी अफसरदा भी हुई और थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर कहा भाई नहीं मैंने दुआ कर दी। मैंने कहा क्यों आप दुआ नहीं कर रहे? पादी साहब पासों दिल ही नहीं करता। तो मैंने कहा कि अगर आप अपने शोहर को अपना दुख बता रही हैं, अपनी फैमिली को अपना दुख बता रही हैं, तो जो आपका मालिक है, जो आपका राज़िक है, जो आपका खुदा है, अगर आप उसके साथ अपना दुख शेयर नहीं कर रही, तो आप किस तौर शिफा पाएंगे? आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप डॉक्टर्स को जाकर बता रहे हैं कि मुझे फलां मर्ज है, मुझे फलां प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप खुदा के साथ अपना दुख शेयर नहीं कर रही, खुदा से बात नहीं कर रही, तो आप क्यों कर शिफा पाएंगे? आप क्यों कर आप बेहतर होंगी? आप क्यों कर आप शिफा पाएंगी अगर आप खुदा के साथ अपना दुख शेयर नहीं कर रही? और मैंने उन्हें बताया कि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है याकूब के आम खत में कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? दुआ करे। आमीन। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? दुआ करे, यानी कि अपना दुख खुदा के साथ शेयर करे, खुदा को अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी, अपनी तंगी, अपनी तकलीफ खुदा को बताए। बेशक खुदा सब कुछ जानता है, खुदा में अगर